फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट की जो प्रमुख बातें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे और आपके और सबके इंटरेस्ट की है वो ये है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पहली बात तो ये कि 15,000 से कम जो वेतन वाले लोग हैं उनको सरकार अब कंट्रीब्यूशन देगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो प्रोविडेंट फंड हम और आप या और दूसरे लोग जो काम करते हैं किसी भी कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में या उस तरह के सेक्टर्स में वो लोग 12% देते थे, अब उसको घटाकर 10% कर दिया है। सरकार ने उसकी सीमा तय कर दी है, यानी आपका टेक होम बढ़ सकता है। उसके अलावा एक जो बड़ी घोषणा है वो एमएसएमई सेक्टर की है, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 1 साल से 2 साल से काफ़ी खस्ता हाल बताया जा रहा था। उसको लेकर जो निवेश की सीमा है उसको बढ़ा दी गई है, और जो घाटे वाली एमएसएमईज़ हैं उनका भी कर्ज जो है वो काफ़ी माफ़ किया गया है। और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो पैमाना है कि वो 25 लाख वाली कंपनी अगर जो है लघु उद्योग में आती थी तो उसको बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। ये एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स देना होता है वो जुलाई से उसकी सीमा अब बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। और सरकार ने ये भी कहा है कि वो जो इनकम टैक्स के रिफंड होते हैं जो आदमी क्लेम करते हैं जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस पर काम कर रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका रिफंड वापस आ चुका है और वो प्रोसेस अभी भी जारी है। टीडीएस की दर यानी टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, मिसाल के तौर पर जब आप एक एफडी आपकी किसी बैंक में जमा है और उस पर जो आपका ब्याज आता है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपका ब्याज अभी 100 रुपये अगर आ रहा था और उस पर आप टैक्स दे रहे थे, तो अगर मान लीजिए आप 100 रुपये उस पर टैक्स दे रहे थे तो अब आपका उस पर जो टैक्स होगा वो 75 रुपये हो जाएगा, यानी वहाँ पर भी आपकी बचत होगी। इसके अलावा जो और प्रमुख बातें हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो रेरा और उस तरह के कानूनों के आने के बाद से काफ़ी टाइट हुआ था। उसमें ब्लैक मनी का इनपुट्स एक्सपर्ट बताते हैं काफ़ी कम हुआ था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत से ऐसे लाखों यूनिट्स हैं इंडिया में जो अभी भी अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। और ऐसा क्या बताया जा रहा है कि डिमांड कम हुई है और सप्लाई ज़्यादा हुई है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ी राहत दी है सरकार ने, क्योंकि बिल्डर्स को 6 महीने का कंस्ट्रक्शन का एक तरह से लीवे दिया गया है, उनको वो टाइम दिया गया है कि वो उसको आगे खिसका सकते हैं। रियल एस्टेट के अलावा भारत में जो बिजली कंपनियां हैं उनको एक बड़ी राहत दी गई है। करीब 90,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 90,000 करोड़ रुपए की मदद सरकार जो है कैश के फॉर्म में उनको मुहैया कराएगी। जाहिर सी बात है, बिजली कंपनियां कई राज्यों में ज़बरदस्त घाटों में चल रही हैं। और उसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, यानी जो स्मॉल स्केल लोन को देने वाले संस्थाएं हैं, उनको भी सरकार ने राहत दी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की राहत के बाद से जो हाउसिंग सेक्टर है वो दोबारा से रिवाइव हो सकेगा। लबो-लबाब ये है कि ये एक रिलीफ पैकेज है। आमतौर पर इस तरह का रिलीफ पैकेज बजट में भी, सालाना बजट में भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये एक लॉकडाउन की स्थिति के बाद का मंज़र है, जहां पर इंडिया की जीडीपी के साथ साथ जो ग्रोथ रेट है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है लॉकडाउन और सारी अर्थव्यवस्था बंद होने के बाद।